हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ नई वैकेंसी आई है एंड ये है सैनिक स्कूल कालीकिरी में क्या वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया हुआ है कि ये वैकेंसी है आपकी एकेडमिक एंड एडमिन स्टाफ रिक्वायर्ड है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके की वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है और साथ में क्या इसका पे स्केल दे रहा है और एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और साथ में क्या एज लिमिट है, ताकि आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। सारी बातें देख लेते हैं, तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा ताकि फॉर्म फिल करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ़र्स्ट पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक है, 1 वैकेंसी रेगुलर है एंड रिज़र्व फॉर ओबीसी, यानी कि इसमें एक ही वैकेंसी है और वो भी रिज़र्व किया गया है, ओबीसी के लिए है। तो जो भी ओबीसी कैंडिडेट होंगे वो इस एक वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इसके लिए। तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स किया वो होना चाहिए इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो बोल रहा है हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ नीचे दिए गए 2 सब्जेक्ट आपका साथ में जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री ऑनर्स के साथ आप जब हिस्ट्री करते हैं तो साथ में 2 सब्जेक्ट और चूज़ करना होता है, तो इन तीनों में से कोई 2 होना चाहिए। या फिर और नीचे देख लेते हैं, अगर ज्योग्राफी से आपने कर रखा है ज्योग्राफी ऑनर्स, तो इसके साथ जो सब्जेक्ट जुड़े होने चाहिए वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एंड इसकी देख लेते हैं पे स्केल कितना है। तो पे स्केल लेवल 7 है, जिसमें कि आपका वेतन है 44,900 से 1,42,400 के बीच में। एंड एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल तक, जो कि 1 जुलाई 2021 तक आपका होना चाहिए, यानी 1 जुलाई 2021 तक आपकी 35 वर्ष से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला पोस्ट क्या है एंड कितनी वैकेंसी है। तो अगला पोस्ट है टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, इसमें भी 1 वैकेंसी है और ये अनरिज़र्व है, यानी कि इसमें किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है इस मैथमेटिक्स टीजीटी के लिए। तो इसे कोई भी कैंडिडेट्स भर सकते हैं। एंड इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए तो वो देख लेते हैं। ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स एटलीस्ट 50% एग्रीगेट एंड एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए, 50% मार्क्स एटलीस्ट आना चाहिए एग्रीगेट। एंड साथ में जो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इन पांचों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में जुड़ा हुआ तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। या फिर इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, देखिए ग्रेजुएशन भी 2 तरीके से होता है, एक तो ऑनर्स पेपर लेके आप ग्रेजुएशन करते हैं और एक जनरल ग्रेजुएशन होता है वो। तो जनरल ग्रेजुएशन में भी आपका जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो उसके तहत जो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए वो दिए गए 5 सब्जेक्ट में से कोई 2 होना चाहिए। अगर आपने ऑनर्स मैथ ले रखा है तो इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तो एंड एज़ यूजुअल जो बाकी 2 सब्जेक्ट होंगे वो एज़ यूजुअल जो ए नंबर में जो लिखा हुआ है 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स में वाले ही 2 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे इसमें भी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या बोलता है। बीए ऑनर्स इन मैथ्स एंड बीएससी विथ अदर सब्जेक्ट, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी कि अगर आपने बीए से मैथ ले रखा है, बीए ऑनर्स से मैथ लेकर रखा है तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और भी क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जैसे कि इसमें ध्यान दीजिएगा, बी नंबर में बोल रहा है बीएससी एडुकेशन, रीजनल कॉलेज एडुकेशनल में 50% मार्क्स, यानी कि बीएससी से एडुकेशन से आपका किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ। साथ में साथ CTET क्वालिफाइड होनी चाहिए। TET क्वालिफाइड जो कि स्टेट के द्वारा, हर स्टेट के द्वारा TET का एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है, अगर आप उसमें क्वालिफाइड है तो उसका लगेगा आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे। एंड डिज़ायरेबल कुछ है, डिज़ायरेबल का मतलब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये उतनी मैंडेटरी नहीं है। अगर देते हैं तो आपको प्रेफर मिलेगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसमें क्या है वे पे स्केल। तो पे स्केल इसका 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में है और एज लिमिट वही है सेम टू सेम, 21 से लेके 35 वर्ष तक की। अगली वैकेंसी देख लेते हैं। तो अगला है LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। टोटल वैकेंसी इसमें 2 है, जिसमें से कि एक अनरिज़र्व है और एक OBC के लिए रिज़र्व किया गया है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी में
जो होना चाहिए टाइपिंग, जो रीजनल लैंग्वेज होगा जिस स्टेट का, वहाँ पे हिंदी टाइपिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी रीजनल लैंग्वेज, अगर बंगाल में है तो बंगाली टाइपिंग आपको आनी चाहिए, अगर साउथ इंडिया में तो साउथ इंडियन का जो लैंग्वेज तेलुगु या तमिल का टाइपिंग आनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन MS वर्ड यानी MS वर्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़, पावर पॉइंट और MS एक्सेल, जनरली बात कर ले DCA का जो कोर्स होता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और डिज़ायरेबल में मतलब वो सारी बातें जो अगर एक्स्ट्रा में आपके पास है, जैसे कि नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड है, एबिलिटी ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग इन इंग्लिश कर रखा है, या फिर NCC का A, B और C सर्टिफिकेट है, तो वो डिज़ायरेबल है, वो होना ना होना डिपेंड नहीं करता, अगर है तो अच्छी बात है। सैलरी देख लेते हैं, तो सैलरी इसमें लेवल 2 का है, 19,900 से लेके 63,200 तक के बीच में है। एज लिमिट आपका इसमें 18 से लेके 50 साल तक का एज है। आप इस 18 से लेके 50 काफ़ी लंबा एज दे दिया है, 50 साल तक के लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी क्या है। तो जनरल एम्प्लॉयमेंट इन MTS एंड रेगुलर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। कुल नंबर ऑफ सीट्स है इसमें 6, जिसमें से कि 3 अनरिजर्व है, 2 OBC के लिए रिजर्व कर रखा है और 1 SC यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, पास इन SSC एंड ITI और इक्विवेलेंट यानी मैट्रिकुलेशन हो सकता है। स्कूल जो एग्ज़ामिनेशन हर स्टेट बोर्ड अपना मैट्रिक के लिए मैट्रिक बोर्ड होता है, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए साथ में, या फिर नहीं है तो ITI कर रखा है तो वो भी चलेगा यहाँ पे। एंड डिज़ायरेबल में वो आप देख लीजिएगा, हो अदरवाइज ना हो डजेंट मैटर। डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर एज इक्विवेलेंट जो ITI होता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। स्पेस के लिए इसका लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी। एज लिमिट काफ़ी अच्छा दे रखा है, 18 से 50 साल तक के लोग इसको फिल कर सकते हैं। 5th नंबर वैकेंसी है जनरल एम्प्लॉयमेंट MTS कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। देखिए, एक रेगुलर MTS है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, जिसमें से कि 5 अनरिजर्व हैं, 2 OBC के लिए है और 1 SC यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया गया है। पे स्केल देख लीजिए, कॉन्सिलेटेड पे है, यानी कि 21,060 रुपये। ये कॉन्सिलेटेड का मतलब इसके अलावा किसी तरीके का कोई भत्ता नहीं होगा, इतना ही पेमेंट आपको किया जाएगा। एज लिमिट एज़ यूजुअल 18 से लेकर 50 साल तक का है, जो कि 1 जुलाई 2021 तक काउंट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे क्या है, हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में अगर देख लें तो आप इस साइट पे जाके SS कलरी रिक्रूटमेंट मास्टर सॉफ्ट ERP.in पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड फ़ोटोग्राफ्स 1 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी। सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी वो ₹500 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 250 फॉर SC ST। वो एज यूजुअल आप लोग जानते ही हैं कि SC ST का फ़ी कम लगता है, तो 250 SC ST का फ़ी है। और जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 500 देना होगा, नॉन रिफंडेबल है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म अगर कैंसिल करते हैं, पेड हो गया है, तो पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ दी गई हैं बातें, जैसे कि जो बोल्ड लेटर में वही देख लेते हैं। नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नीडेड टू बी सबमिट, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, हार्ड कॉपी किसी तरीके की कोई हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे आपको। एंड हाँ, ऑलरेडी जो एक्स एम्प्लॉय है, जैसे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर वो काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें NOC देना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से। अगर वो यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे पहले उनको NOC वहाँ पे अवेलेबल कराना होगा, ताकि वो दिखा सके कि पुरानी जॉब उन्होंने छोड़ दी है। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा नीचे अगर हम बात करें तो फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसके बारे में टोटल यहाँ पे डिस्प्ले आपको कैप्चर करके कंप्यूटर का दिया हुआ है कि प्रोसेस 1 में कैसे है, प्रोसेस 2 में कैसे है, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करिएगा, सारा डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन कैप्चर करके, ताकि स्टूडेंट को भरने में असुविधा ना हो। एंड इसके अलावा जो लिंक है फॉर्म फिल करने का, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही है। बाकी फ़र्दर इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे आपको चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो फर्दर। तो थैंक यू वेरी मच।